और इन्होंने इस देश का, इस प्रदेश का इसने बंटाधार कर दिया। जिन लोगों ने 15-16 लोगों की जान बचाई है उनका भी इन्होंने अपने भाषणों में जिक्र करना चाहिए। हर मौके पे वहाँ मुस्लिम हो तो अपनी जान की बाजी लगा के आज इतने लोगों की जान बचा के मेरा मन पूरा खुश है। मुझे इस आगे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी मुस्लिम ही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मुस्लिम समाज के लोगों ने एक बार फिर से इस बात को सिद्ध किया है कि वो इंसानियत को और मानवता को पसंद करते हैं। अभी जिस तरीके से मालवीय नगर में एक होटल में आग लगी, वो तस्वीरें आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर ज़रूर देखी होंगी और किस तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों ने वहाँ पर हिंदुओं की जान बचाने का काम किया। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुस्लिम समाज के लोगों पर सवाल उठाते हैं। वो बोलते हैं कि मुस्लिम समाज में ही आतंकवादी पैदा होते हैं। वो बोलते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग तो हिंदुओं से नफ़रत करते हैं और जहाँ कहीं भी मौका मिलता है वो हिंदुओं का काम तमाम करने से पीछे नहीं हटते। जिस तरीके की ये घटना मालवीय नगर में घटी है और जिस तरीके का चेहरा मुस्लिम समाज का निकलकर सामने आया है, तो उसको लेकर हिंदू समाज के लोग क्या सोचते हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस समय कुछ हिंदू हमारे साथ में मौजूद हैं और शुरुआत में आपसे करूंगा, जिस तरीके से मालवीय नगर में मुस्लिम समाज के लोगों ने, नौजवानों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए हिंदू समाज के लोगों की जान बचाने का काम किया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? विपिन भाई, ये जो दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में जो यह एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, इसमें मुस्लिम समाज के उन लड़कों ने, नौजवान लड़कों ने, उन हिंदू लोगों की इंसानियत के नाते पूरी मदद करी। और जैसा सुनने में आ रहा था, देखने में आ रहा था कि वहाँ पे उन्होंने जो एक दुकान में गद्दों का काम करे थे, रियाजुद्दीन वगैरह थे, अरमान वगैरह थे, उन सब ने यूँ सोचा कि जब मेन एंट्री इसकी होटल की बंद है और ये लोग अंदर चीख पुकार मची हुई थी, तो उन्होंने अपने जितने उनके दुकानों में, मुस्लिम भाइयों की दुकानों में जितने गद्दे रखे थे, सारे के सारे उन्होंने आन के जो ऊपर उसके होटल के वहाँ दरवाजे, वहाँ खिड़कियाँ थी, उनके नीचे आन कर डाल दिए ताकि ऊपर से कूदने वालों के किसी का कोई चोट चाट ना लगे। और उन लड़कों ने पूरी हिम्मत दिखाते हुए लगभग 15-16 लोगों की जान बचाई। उनमें कुछ विदेशी थे, कुछ देश के लोग थे। तो ये तो कुछ लोग कहने की बात है, कुछ कहेंगे नहीं कहेंगे, लेकिन उन मुस्लिम लड़कों ने जो इंसान का धर्म हो, इंसानियत के धर्म के नाते पूरी उन लोगों की पूरी मेहनत करके, उनके मैं देख रहा था एक एक कपड़े ख़त्म हो रहे थे, उनके पैरों में जूती तक नहीं थी, उनके जूते भी वहीं ख़त्म हो गए आग में, उनका झोल लगी हुई थी, चोट भी लगी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगे रहे। वो जब तक उनका सिलसिला ये चलता रहा कि जितने भी लोग निकल सकें उन ज़्यादा से ज़्यादा को बाहर निकाल लिया जाए। मतलब अपनी जान की परवाह ना करते हुए हिंदुओं की जान बचाई। अपनी जान की परवाह ना करते हुए जूते ख़त्म हो गए, कपड़े भी उनके फट गए, ख़त्म हो गए, कहीं कहीं ज़्यादा थोड़ी चोट भी लगी, लेकिन उन्होंने अपनी जान की कोई परवाह नहीं करी। अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन लोगों के लिए अपनी जान उन्होंने दाव पर लगा कर रखी। लेकिन जब तक वो बाहर नहीं निकल गए, कूद के काद का जैसे भी निकले, वो लगे रहे, जब तक वो रुके नहीं। अपने गद्दे वहाँ पर डाल दिए, दुकानों से लेकर मुस्लिम समाज के लोग गद्दे आए। मुस्लिम समाज के लोग जितनों की वहाँ दुकान थी, उन्होंने 2-3 दुकानों का तो मैं ही देख रहा था कि उन्होंने आन के अपने गद्दे डाल दिए ताकि कूदने वाले जो ऊपर से कूद सके या जिसको ऊपर यहाँ चढ़ के नीचे डाल सकें तो उसके चोट ना लगे। देखा उनमें एक महिला अपने बच्चे को कस कर पकड़ कर ऊपर तक कूदी, तो जान की तो सबने बहुत मानता हो, लेकिन उन लोगों ने, उन मुस्लिम लड़कों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन लोगों की रक्षा करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी बिल्कुल लगा रखी थी दाव पे कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम इनकी रक्षा करेंगे। इंसानियत धर्म निभाना था। मतलब ये नहीं उन्होंने देखा कि भाई आगे तो हिंदू हैं या कोई से और धर्म के लोग हैं। जिस तरीके से प्रचार करा जाए भाई जो मुस्लिम समाज के लोग होते हैं उनमें ही ज़्यादा आतंकवादी होते हैं और मुस्लिम समाज के लोग तो हिंदुओं से नफरत करते हैं। एक बात बताओ जी, वो घटना हुई, आग लगी, वो तो दुकान बंद करके अपने घर भी भाग सके थे। जब भी कोई ऐसी घटना होगी आदमी सोचेगा अपने आप पे बचाओ। वो बड़े दुकानदार नहीं थे, किसी का 2 लाख के गद्दे थे, किसी का 3 लाख, उन्होंने अपने गद्दे ले आके चाहे सारे ख़त्म हो जाओ, लेकिन इन लोगों की जान बचनी चाहिए। अपनी दुकान के सारे गद्दे वहीं डाल दिए ले आके।
उन्होंने तो उन लोगों की मोहब्बत करी। उन्होंने यूँ नहीं देखा कि मैं हिंदू ने बचा रहा मुस्लिम बचा रहा, उन्होंने तो यूँ सोचा कि हम बड़े मुस्लिम हो लेकिन हम एक इंसान की जान बचा रहे हैं। लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों के बारे में जिस प्रकार का ये प्रचार किया जाता है और ख़ासकर जो कुछ संगठन है, हिंदू संगठन, वो सामने आकर इस तरीके की बातें करते हैं, तो इसके पीछे वजह क्या है? देखो विपिन भाई, ख़राब तो कोई किसी का भी हो सके, वो ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम में ख़राब हो, ख़राब हिंदू का भी हो सके। और एक ख़राब को ये लोग जो ये वर्तमान में जो सरकार चल रही या ये जो लोग इस संगठन से जुड़े हुए हैं, ये एक घटना को प्रचारित करने के लिए एड्डी चोटी का जोर लगा दे कि इसी को प्रचारित करो। एक बात बताओ, एक घटना की साथ में कम से कम 10 घटनाएं ऐसी होंगी जिनमें हिंदू हिंदू को मार रहा, हिंदू हिंदू को लूट रहा, उनका तो जिक्र नहीं करते हैं ये, उनका जिक्र नहीं करते हैं ये जिक्र केवल और केवल मुसलमान का करें। अभी इन्होंने एक एनकाउंटर का ही तो जिक्र कर रहे हैं बीजेपी के लोग या दूसरे लोग, एक एनकाउंटर का। उसके बाद यूँ तो देखो, जितेंद्र पाठक ने एक 1.5 साल के बच्चे को पटक के उस वीडियो को जिसने भी देखा उसका दिल कांप गया। पटक के ज़मीन पर मार दिया कि उसकी छाती में गोली लगना जाने दी, पुलिस का निशाना चूक गया था वहाँ से। ऐसा नहीं है कुछ भी। और कम से कम भी के 10 घटनाएं ऐसी हैं जिन्होंने हिंदुओं ने हिंदू मारे, एक मुस्लिम ने हिंदू मारा। हो सकता है उसका दिमाग खुराफाती होगा, हम नहीं कहते, लेकिन खुराफाती दिमाग दूसरों के भी है। ये केवल और केवल प्रचार के सहारे चलना चाह रहे, ऐसा कुछ नहीं है। इंसानियत हिंदू में भी है, इंसानियत मुस्लिम में भी है। और ख़राब जो लोग हों वो दोनों पक्षों के भी ख़राब हो सके, ऐसा नहीं बदमाश या किसी का दिमाग ख़राब किसी का भी हो सके। मतलब इन लोगों को इस तरीके से प्रस्तुत करना है, खासकर हिंदुओं के बीच, कि भाई ये तो इंसानियत के दुश्मन है, हिंदुओं के दुश्मन है। नहीं, एक बात तो बताओ, इन हज़ारों लोगों मत है या लाखों लोगों मत है, एक आदमी ने घटना कर दी उसे कैसे कह देंगे? ये दूसरे लोग बचाने वाले भी तो यही हैं। एक पहले घटना हुई थी मध्य प्रदेश में, एक वो बरगी डैम पे एक वो डूब रहा था उनका वो क्रूज, वहाँ एक मुस्लिम लड़का मजदूर था। उस लड़के ने अपने आप को रस्सी के सहारे एकदम नीचे छलांग लगाई, कम से कम 5-6 लोगों की जान बचाई। उसे क्यों नहीं प्रचारित करते हैं? अपने भाषण में उनका नाम क्यों नहीं लेते हैं? ये आज जो दिल्ली के हीरो हैं, होटल के हीरो, जिन लोगों ने 15-16 लोगों की जान बचाई है, उनका भी उन्होंने अपने भाषणों में जिक्र करना चाहिए। अगर एक ख़राब आदमी का जिक्र, उनका भी तो जिक्र करना चाहिए। नहीं, इन लोगों का काम नफरत के बलबूते पे चल रहा, उसी वजह से ये केवल नफरत ही फैलाने का तो काम है इन लोगों का। क्या ये लोग इस तरीके की तस्वीरें देखना चाहते हैं जिस तरीके से मुस्लिमों ने हिंदुओं की जान बचा दी? कौन देखना चाहते हैं? जो लोग मुस्लिमों को आतंकवादी और हिंदुओं का विरोधी घोषित करते हैं। नहीं, एक बात बताओ, सबके सामने है तस्वीर। मैं तो उसे जानता तो मैं हूँ नहीं, मैं देख रहा था एक वीडियो में, वो कोई दिल्ली का ही कोई ना कोई नेता टाइप ही था। उन तीनों लड़के तो कह रहा था कि आप लोगों के हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, आप लोगों ने इतनी वो करी, अपनी जान की बाजी लगाएगा आप लोगों ने किया, हम दिल था आप लोगों का आभार कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं। उनके देख भी रहा था नीचे कहीं, उन्होंने कहता कि भाई आप लोगों के जूते भी ख़त्म हो गए, आप लोगों का भी, आप कपड़े भी ख़त्म हो गए, आप लोगों को इसकी मतलब चोट भी लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लगे रहे, आप लोगों का हम एहसान कैसे भूल लेंगे? तो ऐसा आप बताओ ताऊ जी, जिस तरीके से ये घटना मालवीय नगर में घटी है और मुस्लिम समाज के लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हिंदुओं की जान बचाने का काम किया है, तो इस घटना पर आप क्या कहेंगे? देखो जी विपिन जी, जब भी कोई कहीं ऐसी घटना घटे, हर मौके पे वहाँ मुस्लिम हो तो अपनी जान की बाजी लगा के वो उसे बचाने का काम करे। रोज़ आए दिन कहीं ना कहीं घटनाएं घटती रहें। महाकुंभ में घटना घटी थी और उसमें जो है पुलिस भी हिंदू थी, सब लोग, सरकार भी हिंदुओं की थी और सब ही पहरेदार भी हिंदू थे। और सब मुस्लिमों ने अपनी मस्जिद भी खोल दी, अपने बैठक भी खोल दी, अपनी झोंपड़ी भी खोल दी, अपनी टीन भी खोल दी, अपना जो भी उन पर छोटा बड़ा ठहरने का इंतजाम था वो सब कराया और उनकी सेवा करी। और ये मालवीय नगर में हुआ। ये जो मालवीय नगर में जो घटना घटी, तो इसमें भी मुस्लिम लड़कों ने, नाम नहीं मैं जानता, लेकिन कई लोगों ने, मुस्लिमों ने अपनी दुकानों के गद्दे बाहर डाले और लोगों की जान बचाई।
और हिंदुओं ने भी उनका तय दिल तय स्वागत करा कि भाई आप लोगों ने अपनी ना अपने सामान की वो करी। भाजी मेरी सुनो बाबूजी, ऐसे ऐसे लोग हैं जो उनसे अपने सामान को एक गद्दे को नहीं देता। उन्होंने लाखों लाखों रुपए के गद्दे जो हैं वो डाल दिए ताकि इनकी जान बचाई जा सके। उन्हें तो हिंदू मुसलमान नहीं देखा, लेकिन जबकि उनमें 99% हिंदू होंगे जो ठहरे थे और विदेशी भी थे। तो ये कभी भी मुसलमान को जब मौका मिला है या इंसानियत में हिंदू ने भी मिला है तो एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन ये जो नफरती लोग हैं, ये नफरत के अलावा कोई काम प्रचार का करे बिना नहीं मान रहे। और इन्होंने इस देश का, इस प्रदेश का इसने बंटा धार कर दिया और लोग इनसे त्रस्त हैं। लेकिन इन्होंने ऐसे कर दिए लोग, ज्ञानेश कुमार के बागी जो चीफ एजेंट बना दिए गैर कानूनी तरीके से, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होने की, तो जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होने की, कानून काम नहीं करने का, तो ऐसे ऐसे लोगों को जब बैठा देंगे तो फिर इन्हें डर काहे का। क्या ऐसे लोग इस तरीके की तस्वीरें देखना चाहते हैं जिस तरीके की तस्वीर दिल्ली में सामने आई है, मुस्लिम हिंदुओं की जान बचा रहे हैं? देखो जी अर्जय, ये हिंदू और मुसलमान एक दूसरे की ये चीज़ देखने लगे तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारा देश है हिंदुस्तान, इसकी जो संस्कृति है ये एक दूसरे के पूरक हैं और दुख दर्द में एक दूसरे के काम आवे। और ये काम आने पे इन्होंने केवल जो हमारे यहाँ प्रदेशों में सरकारें हैं या देश में सरकार है, इन्होंने केवल दुष्प्रचार करने के अलावा कोई काम नहीं। और ये दुष्प्रचार करके जो है इस देश का बेड़ा गर्क करके मानेंगे, इतने ही मानने के नहीं। अगर मुस्लिम हिंदुओं से नफरत करता तो फिर वहाँ मुस्लिम समाज के लोग अपनी जान की बाजी क्यों लगाते? देखो जी, ना इस देश का मुस्लिम नफरत करे हिंदू से, ना हिंदू करे मुस्लिम से, ना सिख करे मुस्लिम से, ना ईसाई करे हिंदू से। कोई एक दूसरा तो यहाँ से रहन सहन ही इस देश जैसा तो रहन सहन दुनिया में कहीं भी नहीं है। लेकिन ये जो लोग आए जो अपने आप को कहें हिंदू, ये इन्होंने अपना हिंदू एजेंडा कायम करने के लिए, इस देश का बेड़ा गर्क करने के लिए ये लगे हुए हैं। और ये इस देश का बेड़ा गर्क जब कर देंगे और जब समझ में होगा लोगों पर कुछ होने का नहीं, जब इसका बुरा हाल हो जाएगा देश का, ये इस देश को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। मतलब ये किस तरीके के लोग हैं जो इस तरीके से प्रचार मुस्लिमों के बारे में करते हैं? देखो जी, ये तो हिंदूवादी संगठन है और कोई बजरंग दल है, कोई सा दल है, कोई हिंदू वाहिनी है, इस तरीके के ये दल बना रखे। और ये जो मुट्ठी भर लोग हैं ये इस देश को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। ये इस देश के जो नवनिर्माण करने वाले लोग हैं, जो इस देश को खुशहाल देखना चाह रहे, तो इन्होंने इनसे पिंड छुटा लेना चाहिए और इनको जो है ये बताना चाहिए कि इस देश में सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सब भाई भाई हैं और ये देश जो है भाईचारे से चलेगा, नफरत से कतई नहीं चलेगा। आप कुछ कह रहे थे? मेरा कहना यह है, ना हिंदू मुस्लिम से नफरत कर रहा, ना मुस्लिम हिंदू से नफरत कर रहा। केवल कुछ लोग, संगठन के कुछ लोग जिन्हें सरकार चलानी, केवल और केवल इस बात को वही प्रचारित करते हैं। इसमें आपस में कहीं कोई ऐसी नफरत की कि ऐसी कोई बात नहीं। बार बार उस बात को रिपीट करके लोगों के दिमाग में बिठाया जा रहा, यानी आपस में सब एक दूसरे से मिलजुल कर रह रहे। और मन एक बात और देख कर खुश हुआ कि जिस दुकानदार ने गद्दे डाले दुकान में, उसके पास एक भी गद्दा सेज सही नहीं बचा। लेकिन वो यूँ कह रहा कि मैंने अपने जीवन का बहुत कुछ कमा लिया, आज इतने लोगों की जान बचा के मेरा मन पूरा खुश है, मुझे इस आगे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। वो भी मुस्लिम ही है।
चलिए, आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।